स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर के बारे में कि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर्स होल्डर कौन होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ डिफरेंस इज डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिस है वो है मेंबरशिप। तो देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये देखिए membership. A debenture holder is not a member of the company, he is only a creditor. कि जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर नहीं होता है, वो जस्ट ओनली एक क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक लेनदार होता है कंपनी को, जिसको पे करना होता है। कंपनी जिसे पे करेगी, कंपनी से पैसे उसको लेने हैं। अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो शेयर होल्डर है उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं और वो कंपनी का मेंबर है। ठीक है। डिविडेंड और इंटरेस्ट, देखिए डिबेंचर होल्डर डज नॉट गेट एनी डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, उसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ही ओनली गेट्स इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट। जो भी फिक्स्ड रेट है उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अ शेयर होल्डर गेट डिविडेंड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। लेकिन जो शेयर होल्डर है उसे डिविडेंड मिलता है जितने भी शेयर्स उसने हेल्ड किए होते हैं अपने पास। ठीक है। Return of money, the amount advanced by the debenture holder is returned after a specified period defined in the contract. जो भी डिबेंचर होल्डर हैं उनको जो रियल में अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो रिटर्न कर दिया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड में, डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी डिफाइन किया होगा, 1 साल 2 साल जितना भी है, वो जिस डिफाइंड पीरियड में वो पैसे आपको वापसी करने होंगे। ठीक है। और शेयर होल्डर के मामले में द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर इज रिटर्नेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, नॉट बिफोर। अगर हम किसी कंपनी के जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो रिटर्नेबल नहीं होता। तो शेयर होल्डर को सिर्फ पैसा कंपनी के वाइंड अप होने पर ही मिलेगा और उसे टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता जाएगा। अदरवाइज उसके पैसे रिफंड नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होंगे जब तक कंपनी की वाइंड अप नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती। ठीक है। आगे देखिए, स्टेटस, द होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। देखिए, जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, कंपनी को उसको पैसे पे करने होते हैं। ठीक है। द होल्डर इज पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का पार्ट ओनर होता है, क्योंकि वो मेंबर होता है कंपनी का, उसके पास वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है। आगे फिफ्थ, वोटिंग इन मीटिंग। अगर कोई कंपनी की जनरल एनुअल मीटिंग होती है तो उसमें वोटिंग राइट्स। ठीक है। डिबेंचर होल्डर डज नॉट हैव द राइट टू वोट। डिबेंचर होल्डर के पास कोई राइट्स नहीं होते कि वोट करे वो। ए शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू वोट। लेकिन शेयर होल्डर के पास राइट होते हैं कि वो वोट कर सकता है कंपनी की मीटिंग्स के अंदर। प्राइमरी राइट, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अ डिबेंचर होल्डर हैज़ द प्राइमरी राइट टू रिसीव हिज मनी बिफोर अ शेयर होल्डर। अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो डिबेंचर होल्डर को सबसे पहला राइट होता है कि शेयर होल्डर से पहले उसको अपना अमाउंट मिलेगा, शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा। उसका प्रिंसिपल अमाउंट पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। ठीक है। अ शेयर होल्डर डज नॉट हैव द प्राइमरी राइट टू रिसीव हिज मनी इन द इवेंट ऑफ कंपनीज बीइंग वाउंड अप। एक शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता, कि प्राइमरी राइट नहीं होता कि उसको पैसे पहले मिलेंगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पहले पे किया जाएगा, उसको कंपनी की वाइंड अप पे पहले डिबेंचर होल्डर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी मनी मिलेगी, फिर कुछ बचता है तो फिर शेयर होल्डर को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को फिर मिलेगा उसका अमाउंट। form of investment, the amount paid for a debenture is a loan to the company. जो डिबेंचर्स पे अमाउंट पे होता है वो क्या होता है, लोन होता है, कंपनी लोन उठाती है। ठीक है। और द अमाउंट पेड फॉर द शेयर इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। लेकिन शेयर्स के लिए जो अमाउंट पे होता है वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है।
Payment of interest. A debenture holder is paid the interest or dividend. A debenture holder is paid the interest due to him whether the company makes a profit or suffers a loss. यानी कि डिबेंचर होल्डर को जितना भी स्पेसिफाइड रेट पर इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी को पे करना ही करना है, मस्ट है, ठीक है। लेकिन इफ़ द कंपनी सफर्स अ लॉस इन एनी ईयर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू पे एनी डिविडेंड टू अ शेयर होल्डर। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो शेयर होल्डर को वो जो उनका इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, वो जरूरी नहीं होता पे करना। जब प्रॉफिट होंगे तभी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस था एक डिबेंचर होल्डर में और शेयर होल्डर्स में, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, वो मेंबर होते हैं या नहीं होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं या नहीं होते हैं, हमने इसके अंदर पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जो दोनों में डिफरेंस है बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर में वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।